सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। चिलब्लेन्स आज का डिस्कशन। दोस्तों चिलब्लेन्स की बात करेंगे। चिलब्लेन्स किसे कहते हैं? इसे नो पर्नियो भी कहा जाता है और चिलबर्न्स का नाम भी दिया जाता है। क्या होता है कि जो बहुत एक्सट्रीम विंटर सीजन रहता है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी में कई लोगों को देखा गया है जो हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, द फिंगर टिप्स, ठीक है ना, द फिंगर्स एंड द टोज ऑफ द फीट, उनमें ना सूजन आ जाती है, रेडनेस रहती है, लाली आ जाती है, खुजली रहती है, दर्द भी बहुत करते हैं। ये सब सिम्टम्स डिटेल में बात करेंगे। इसे हम चिलब्लेन्स कहते हैं। चिलब्लेन्स का नाम दिया जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों आज जानकारी, विल डिस्कस अबाउट लिंक दैट हैज़ अपीयर्ड नाउ इन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। चिलब्लेन्स और कोविड-19 में क्या लिंक रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन दैट विद अ वेरी स्पेशल रेफरेंस टू द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन टू ट्रीट दैट। आइए चिलब्लेन्स देखें किसे कहते हैं। चिलब्लेन्स बेसिकली इट्स अ मेडिकल कंडीशन जहाँ ना ये जो स्किन है ना हमारे फिंगर टिप्स के, टोज की, ओके, यहाँ जो कैपिलरी बेड्स रहते हैं, यहाँ ना बहुत बारीक, सबसे बारीक, द माइन्यूटेस्ट ब्लड वेसल्स, इन्हें कैपिलरीज कहते हैं। बिटवीन द आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स के बीच में एक नेटवर्क सा रहता है, एक मैश सा बन जाता है जिसे हम कैपिलरीज का कहते हैं, मैश। ओके, बहुत बारीक, सबसे बारीक ब्लड वेसल्स, दे गेट डैमेज्ड, उन्हें नुकसान पहुंचता है और उसमें से ना ब्लड परफ्यूजेस आउट इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, जिस वजह से कि ये सिम्टम्स आते हैं, लाली आ जाती है, रेडनेस है, स्वोलन, दे गेट स्वेल्ड अप, सूज जाती हैं वो एरियाज, और इचिंग और ये दर्द रहता है। ये सब सिम्टम्स आते हैं चिलब्लेन्स के। So this is what chilblains is, and mostly it is predominantly found in the persons who are predisposed to such winter weather, जहाँ बहुत ज़्यादा विंटर रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स रहते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, क्लाइमेट में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है वहाँ, एंड स्पेशली विमेन, वहाँ उनमें ये बहुत प्रिडोमिनेटली देखा गया है चिलब्लेन्स। अफेक्टेड एरिया में ना ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, और कई बार तो अल्सर्स बन जाते हैं। सिवियर केसेस ऑफ चिलब्लेन्स, अल्सरेटेड चिलब्लेन्स, जिसे हम काइब्स का नाम भी देते हैं। क्या करें? हाउ टू मैनेज इट विद वेरी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन? पहले तो अवॉइड करें जाना, ठीक है, जो सेंसिटिव है ना, द पीपल हु आर हाइपर सेंसिटिव टू सच वेदर, अवॉइड गोइंग टू सच प्लेसेस जहाँ बहुत ज़्यादा चिल्लीनेस रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। अगर जाना पड़ा भी है तो कवर योर सेल्फ, ग्लव्स डालें, हाथों में दस्ताने पहने, सॉक्स, वार्म सॉक्स पहने, हैट या स्कार्फ डालें, कीप योरसेल्फ कवर्ड व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू सच कोल्ड वेदर। ओके, कॉजेज की बात करें ना, कारण क्यों होता है चिलब्लेन्स? ऑब्वियसली एक्सपोजर टू सच कोल्ड क्लाइमेट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता है। ऐसा क्यों? सो कॉज कुड बी इडियोपैथिक, अननोन कॉज। अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी तो है ही है, सम पीपल आर मोर सेंसिटिव टू सच कोल्ड वेदर। अच्छा, कुड बी सम अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, सम अदर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल रेनॉल्ड्स डिजीज भी हो सकता है अंदर, ड्यू टू फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं दोस्तों, ट्रेंच फुट कहा जाता है, कुड बी दैट मेडिकल कंडीशन। अच्छा, कुड बी सम कंडीशन लाइक ना कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, फॉर एग्जांपल ल्यूपस या वेस्क्यूलाइटिस है, जिस वजह से चिलब्लेन्स के सिम्टम्स आते हैं सामने। नाउ चिलब्लेन्स एंड कोविड-19, आइए देखें क्या लिंक है। दोस्तों चिलब्लेन्स लाइक सिम्टम्स हैव बीन फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स, स्पेशली दी ओल्डर चिल्ड्रन या एडोलेसेंट्स कह लीजिए, 16 ईयर्स से लेके 21-22 एज तक, इनमें देखा गया है। और कोविड टोज टर्म दी गई है। ये जो चिलब्लेन लाइक सिम्टम्स रहते हैं ना पैरों की उंगलियों में, द स्पेशली द बिगर द लार्ज टो, वहाँ उसे कोविड टो कहा गया है। और ये ना ड्यूरिंग कोविड-19 ये उभर के सामने आया है। अब उन केसेस में मे बी कोविड-19 के बाकी सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन ये चिलब्लेन्स के सिम्टम्स आ गए हैं सामने। So therefore there has been a link that is reported between chilblains like symptoms and COVID-19. Symptoms है ना, they are usually mild and they disappear without treatment, खुद ब खुद चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन cause is still debated, कारण क्या रहता है, क्यों कोविड-19 के पेशेंट में चिलब्लेन्स के सिम्टम्स आए, वहाँ एक सवालिया चिन्ह लगा है। कुड बी एक पॉसिबिलिटी के एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, डिलेड कॉन्सिक्वेंस कह लीजिए, और द वायरल इन्फेक्शन इटसेल्फ कि कोविड-19 हुआ, उसके एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, ठीक है, आगे जाके एट लेटर स्टेज चिलब्लेन्स के सिम्टम्स आए, फर्स्ट। सेकेंडली दोस्तों, पार्शियली इट कुड बी पॉसिबल कि ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स,
मे बी ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड, जब पेंडेमिक के दौरान उस पेशेंट को एक्सपोजर हुआ टू एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, तो वहाँ चिलब्लेंस के सिम्टम्स आए। सो दीज आर टू कॉजेज विच आर स्टिल डिबेटेबल, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट में चिलब्लेंस के सिम्टम्स उभर के सामने देखने में बात तो पक्की है दोस्तों, अगर ऐसे पेशेंट को इफ़ ही हैज़ नॉट बीन एक्सपोज टू कोल्ड एंड डैम्प वेदर, है ना, लेकिन ये सिम्टम्स उभर के सामने आए, दैट फॉर दिस शोज दैट कोविड-19 कुड बी ए कॉज दैट लेड टू चिलब्लेंस। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों। पहले याद रखें द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं, हमारे फिंगर्स, द टोज, द ईयर लोब्स, जो कान के नीचे ये ईयर लोब, एंड द नोज टिप, दीज आर द मोस्टली अफेक्टेड एरियाज। ओके, सिम्टम्स में क्या आता है, सबसे पहले याद रखें ब्लिस्टरिंग रहती है ऑफ द अफेक्टेड एरिया, ब्लिस्टर्स भी फॉर्म हो सकते हैं, छाले जैसे हम कहते हैं, ठीक है ना, उभरा सा जैसे पार्ट रहता है जिसमें बॉडी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। सेकेंडली बर्निंग एंड इचिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, एक्सट्रीमिटीज़ में ना जलन भी होती है और खुजली बहुत होती है। थर्डली डर्मेटाइटिस भी हो सकता है दोस्तों, जिसे हम एक्जिमा कहते हैं, डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स भी देखने में आते हैं इन द अफेक्टेड पार्ट। देन फोर्थली अल्सरेशन, अगर कोई सीवियर चिलब्लेंस का केस है, अनकंट्रोल्ड जैसे एक्सट्रीम, वहाँ अल्सर्स भी फॉर्म हो जाते हैं। देन नेक्स्ट दोस्तों एरिथमिया, इसमें ना रेडनेस रहती है, लाली बहुत देखने में आती है स्किन में। देन पेन रहती है, दर्द बहुत रहता है, एंड स्किन डिस्कलरेशन भी हो जाती है। देखिए नॉर्मली पिंक कलर रहता है ना स्किन का, लेकिन इसमें रेड हो जाता है, और रेडनेस से ये इट कैन चेंज टू डार्क ब्लू एज वेल। ओके, चिलब्लेंस से आप अपना बचाव कैसे करें, प्रिवेंशन, ठीक है, सिंपल टिप्स हैं लेकिन वी शुड नो दैम। पहले तो अवॉइड करें एक्सट्रीम कोल्ड में जाने का, ह्यूमिड जहाँ वेदर रहती है, और कीप योरसेल्फ वार्म, कीप योरसेल्फ ड्राई, सूखा रखें, कोजी रखें अपने को। यू शुड, अगर जाना भी पड़े, यू शुड ऑलवेज वेयर ग्लव्स, है ना, कीप योरसेल्फ कवर्ड, जो एक्सपोज्ड पार्ट रहता है ना, हैंड्स ग्लव्स रखें, दस्ताने पहने, वार्म सॉक्स शूज़ पहने, और हैट पहने, कवर योर हेड एज वेल, द स्कार्फ पहने, कवर योर ईयर्स एज वेल, ठीक है। सेकेंडली दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज, इट विल इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। थर्ड, खून का दौरा बेहतर होता है। अगर आप स्मोक करते हैं तो अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, इट डैमेजेस द सर्कुलेशन पार्ट। आइए ट्रीटमेंट की बात करें, चिलब्लेंस को कैसे ट्रीट करें। पहले तो थोड़ा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट दो वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स समझ लें। सबसे पहले तो दोस्तों सोक योर हैंड्स इन वार्म वाटर हर रोज़, चाहे पैर हैं या हाथ हैं, जो भी अफेक्टेड पार्ट है, उसे गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, एप्सम सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, इट इज़ रिच इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज़ रिक्वायर्ड दोस्तों, यहाँ आपके हेल्प करेगा। और इसको ना 15 से 20 मिनट तक सोक करके रखें, डुबो के रखें गुनगुने पानी में, एंड देयर आफ्टर यू कैन ड्राई विद अ सॉफ्ट क्लॉथ, और ऊपर वैसलीन लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज़ यू शुड हैव इम्प्रूव्ड विटामिन बी डाइट, विटामिन B3 यहाँ ज़रूर कहूँगा, निकोटिनिक एसिड रिच डाइट ज़रूर अपनाएं। अब ये ज़्यादा पाई जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स में, देख सकते हैं विटामिन B3, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो मीट में है, सी फूड में, एग्स में है, और वेजिटेरियंस के लिए यू कैन हैव जैसे यीस्ट में है, मशरूम्स में है, चीज़, मिल्क, पीनट्स, पीनट बटर, ये चीज़ें आप इंक्रीज़ करें, डेयरी प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन बढ़ाएं, सो दैट विटामिन B3 हमें एक्स्ट्रा मिले खाने में। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन चिलब्लेंस। आइए देखते हैं होम्योपैथी में कौन सी बेहतरीन दवाएं आती हैं चिलब्लेंस से हमें निजात अगेन आई वुड से। दोस्तों होम्योपैथी है तो होप है, कम टू होम्योपैथी एंड वेल विद इन टाइम, दिस इज सर्टनली गोइंग टू हेल्प यू। दोस्तों दवाएं बहुत आती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स के आधार पे दवाओं का चयन करेंगे, और टू नेम नंबर ऑफ मेडिसिन लाइक सल्फर इज गोइंग टू हेल्प अस हियर, हैपर सल्फ है, बोरक्स है, कार्बोवेज है, सिकलकॉर है, ठीक है, देयर आर न्यूमरस अदर मेडिसिन। लेकिन जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं फॉर चिलब्लेंस, वहाँ बहुत सबसे आई वुड से महत्वपूर्ण दवाएं, टॉप की 3 या 4 दवाओं का जिक्र करेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण इज एगैरिकस, अनडाउटेडली दोस्तों एगैरिकस इन वेरी लो पोटेंसी, यू कैन स्टार्ट विद 30 एज वेल, जहाँ रेडनेस रहती है, सूजन रहती है, दर्द रहता है, इचिंग, जो चिलब्लेंस के कॉमन सिम्टम्स रहते हैं ऑलमोस्ट ऑल आर कवर्ड विद एगैरिकस। एगैरिकस 30 पोटेंसी में ज़रूर दें।
ठीक है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज पेट्रोलियम। दोस्तों इफ यू रिमेंबर, पेट्रोलियम का जिक्र लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, जहाँ विंटर्स में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, त्वचा में ना जैसे कट्स पड़ जाते हैं, द एक्सट्रीमिटीज द हैंड्स एंड फीट, कट्स पड़ जाते हैं, चैप्ड स्किन कहते हैं, ड्राई स्किन रहती है, ब्लीडिंग भी होती है, खुजली रहती है। और यहाँ जो चिलब्लेंस के सिम्टम्स है सेम, पेट्रोलियम 30 पोटेंसी अगेन वी कैन कंफर्टेबली गिव, ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज पल्साटिला, extremely important medicine to cure chilblains. Given low potencies, pulsatilla patient वैसे भी it is more predominantly female remedy, ठीक है। और women are more prone to chilblains, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, तो पल्साटिला ज़रूर दें। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट जिंक मेटालिकम हम यहाँ दे सकते हैं दोस्तों। अगेन 30 पोटेंसी सफिशिएंट, ऑल द सिम्टम्स कवर्ड, एक्सट्रीमिटीज़ में दर्द, चिलब्लेंस के सिम्टम्स, रेडनेस, इचिंग, सूजन, ऑल टेकन केयर ऑफ विद जिंक। यहाँ जिंक का पेशेंट ना वैसे अंदरूनी वीकनेस भी रहती है और उसके जो जैसे ना लेग्स हिलती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है। जिंक मेटालिकम एक्सीलेंट रेमेडी फॉर चिलब्लेंस। अगर आप वेकेशंस प्लान कर रहे हैं, कहीं हॉलीडेज़ पे प्लान कर रहे हैं फॉर सम विंटर वेकेशंस लाइक हिली एरिया में या बहुत सर्दी के मौसम में जाना है आपने, तो डू कीप दिस फ्यू मेडिसिन हैंडी। और जो टिप्स की बात की है ना टू मैनेज चिलब्लेंस, वो ज़रूर मन में ख्याल रखें। और बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी हैव माइन्यूट डोजेस लेके चलें सो दैट यू एन्जॉय योर हॉलीडेज़। दोस्तों स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कम टू होम्योपैथी, और द सूनर यू स्टार्ट विद होम्योपैथी द बेटर रिजल्ट्स यू विल फाइंड। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी आशा के साथ एक से एक बेहतर वीडियोस लेके आ रहे हैं। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम। यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन आल्सो मेल मी एट gurunanakkayers@gmail.com। Till we meet in the next video, take care of your health. God bless.